जय हिंद बच्चों। आज हम लोग नरेशंस के से अपने श्रृंखला में कुछ रूल्स आगे पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल्स पढ़े थे। टेंस में परिवर्तन कैसे होता है उसको हमने सीखा था। पर्सन चेंजिंग हमने सीखा था। आज इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए रिपोर्टिंग पर यदि आपकी भूतकाल में हो तब भी हमको कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमको टेंस में परिवर्तन नहीं करना पड़ता बच्चों। जैसे वो सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सदैव सच्ची रहने वाली बात होती है। ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमेशा सत्य होती हैं। जैसे कुछ हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, कुछ हमारी हैबिचुअल ट्रूथ होती हैं और हमारी क्या होती हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट होती हैं। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं कि अगर यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब भी हमको इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, जो सामान्य सत्य बातें होती हैं, ठीक है, हमेशा सत्य रहने वाली बात होती है। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, जो हमारी आदतें होती हैं। और हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। यदि वो सेंटेंस में है, ठीक है, उस सेंटेंस के टेंस को क्या करना, हमको बदलना नहीं है इनडायरेक्ट बनाते समय। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल ट्रुथ के दो सेंटेंस मैंने लिए हैं कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर सेड, टीचर ने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। यह घटना एकदम सत्य है। अब इस चीज को हमको इनडायरेक्ट में करना है। ये देखिए आपके रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है। उसके बावजूद भी हमको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना नहीं है। ओनली यहां पे हमको कंजक्शन दैट लगाना है और इसके टेंस को हमको बदलना नहीं है। क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। और जब सदा सत्य रहने वाली बात होती है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते बच्चों। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, द टीचर सेड कंजक्शन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। मतलब ये कॉमा वगैरह हटा देंगे, कंजक्शंस लगा देंगे यहां पर, लेकिन इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरह एक और सेंटेंस है कि माई फादर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, मूव्स करती है, चक्कर लगाती है। तो ये भी बात घटना सत्य है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। यदि हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तब भी हमको इसके टेंस को बदलना नहीं है। तो यहां पे इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, माई फादर। अब देखिए यहां सेट के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो टोल्ड कर सकते हैं, तो ये टोल्ड कर देंगे इसको हम। और कंजक्शन क्या लग जाएगा हमारा यहां पे, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कॉमा वगैरह हटा देंगे, कंजक्शंस लगा देंगे यहां पर। दैट हम असर्टिव सेंटेंस है हमारा, कंजक्शन दैट लग जाएगा, लेकिन इसके टेंस को बदलेंगे नहीं। उसका कारण आप जान लीजिए, टेंस को नहीं बदलेंगे क्योंकि भाई ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ठीक है। इसी तरह हैबिचुअल फैक्ट में जो हमारी आदतें होती हैं, जैसे यहां पे दिया गया द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। अध्यापक ने कहा कि जब बिल्ली इज अवे, बिल्ली दूर होती है, तो चूहा क्या करता है, माइस प्ले, चूहे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, द टीचर सेड कंजक्शन दैट। ये ऐसे उतर जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। ये आदत होती है चूहों की, ठीक है ना। यहां कुछ आदतें बताई जा रही है, आदतों में भी हमको क्या करना, परिवर्तन नहीं करना है। When the cat is away the mice play। इसी तरह एक और सेंटेंस है
ही सेड उसने कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब कुत्ते जो होते हैं वो स्ट्रेंजर पर क्या करते हैं, भौंकते हैं। अजनबियों पे क्या करते हैं, भौंकते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी कुत्ता होता है अगर किसी अपरिचित को देखता है तो क्या करता है, भौंकता है। ये कुत्तों की क्या होती है, ये कुत्तों की हैबिचुअल फैक्ट है, कुत्तों की आदत होती है। इसीलिए इसके टेंस में भी क्या करना, हमको परिवर्तन बच्चों नहीं करना है। तो हमारा इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा इसका, ही सेड, कंजक्शन दैट लग जाएगा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। ये कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे जिसमें आपको परिवर्तन नहीं करना है। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब भी आपको इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। कुछ हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, कुछ हमारे हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, और कुछ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तथ्य रहेंगे, वो भी रहेंगे, तो उसमें भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ आज इंट्रोगेटिव के रूल्स को भी देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, जो रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन होता है, यदि वो इंट्रोगेटिव में है तो हमको क्या क्या परिवर्तन करना है, कंजक्शन क्या लगाना है, सेट टू को कहां चेंज करना है। तो जो ये हमारा सेट रहेगा या तो सेट रहेगा या तो सेट टू रहेगा, उसको हमको कहां कर देना है, आस्क्ड में कर देना है। कब करना है आस्क्ड में, अभी तक हम यहाँ पे टोल्ड वगैरह करते थे, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे इंट्रोगेटिव में टोल्ड नहीं करना रहेगा, हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आस्क करना रहेगा। और जो हमारे कंजक्शंस रहेंगे वो अब हमको, जो पहले हम दैट लगाते थे, अब क्या लगाना, हमको इफ लगाना है या तो वेदर लगाना है। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझना है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में कौन सा, यस या नो टाइप वाला आज हम समझने वाले हैं, जिसमें हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, इंट्रोगेटिव में है, तो हमको उसमें सेड टू को या सेड को कहां ले जाना है, हमको आस्क्ड में ले जाना है। और जो कंजक्शंस रहेगा उसको हमको इफ या वेदर लगाना है। और कंजक्शन लगाने के बाद बाकी जो भी सेंटेंस रहेगा उसको हमको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यहां मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के माध्यम से क्या करते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहां पे लिखा है ही सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। आर यू राइटिंग अ लेटर, ये क्या हो गया, आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब ध्यान से देखिए कि यहां पे ये डायरेक्ट में है, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये आपका इंट्रोगेटिव में है। और इंट्रोगेटिव में कौन सा आपका है, यस या नो टाइप वाला, मतलब जिसकी शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से। देखिए यहाँ पे आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आर सबसे आगे आ गया है, तो ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है। और यदि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में रहेगी बच्चों, तो आपको यहाँ पे अब सेट को टोल्ड नहीं करना। जैसे आप यहाँ पे असर्टिव में क्या करते थे, सेट को टोल्ड करते थे, अब यहाँ आपको टोल्ड नहीं करना है, क्या करना आपको, अब यहाँ पे आस्क करना है। और यहाँ पे जो आप कंजक्शन दैट लगाते थे पहले भी, अब दैट नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, या तो इफ लगाना है या तो क्या लगाना, आपको वेदर लगाना है, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन लगाने के बाद बाकी सेंटेंस किसमें करना, आपको असर्टिव में कर देना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे बनेगा इसका इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी, उसके बाद अब यहाँ पे क्या लगेगा, कंजक्शन, यहाँ पे कंजक्शन हो जाएगा इफ लगाने के बाद कंजक्शंस, ये बाकी का सेंटेंस किसमें करना आपको, अब असर्टिव में कर देना है। अर्थात आपको सब्जेक्ट क्या करना है, आगे लाना है, और वर्ब वगैरह के ले जाना आपको पीछे ले जाना है। तो यू को आगे लाएंगे, यू आपका सेकंड पर्सन है। अभी पिछले वीडियो हमने आपको सिखाया था यू कौन सा पर्सन होता है, आपका सेकंड पर्सन होता है। और यू आपका कहां से चेंज हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में क्या आपके पास है, यहाँ पे मी है, यू को चेंज करेंगे मी से, यू यहाँ सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बन जाता है बच्चों, आई बन जाता है। और ये टेंस कौन सा आपका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये कहां चला जाएगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब जो इज एम आर वाला होता है वो वाज वेयर में चला जाता है। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो आई वाज, उसके बाद ये राइटिंग अ लेटर, और यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप लगा देना, क्योंकि अब बाकी सेंटेंस किसमें हो गया आपका, ये असर्टिव में हो गया है, अब ये इंट्रोगेटिव में नहीं रह गया। तो आपको ये बेसिक कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं इंट्रोगेटिव में, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि द टीचर सेड टू मी कैन यू नॉट प्ले टुडे। यहां पे देखिए, अब आप यहां देखिए, सबसे पहले देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच आपका किस सेंटेंस में है। ये रिपोर्टेड स्पीच देखिए, कैन भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सबसे आगे लगी है, अर्थात ये भी सेंटेंस आपका किस में है बच्चों, इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव में रहेगा तो सेट को कहां करना हमको, आस्क्ड में करना है, या इंक्वायर्ड होता है वहां करना पड़ता है, और यहां पे कंजक्शन हमको क्या लगाना है बच्चों, इफ या वेदर लगाना है। द टीचर आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ। एक बात यहां पे जरूर ध्यान देना, आप प्राय बच्चे गलती कर जाते हैं कि कंजक्शन इफ लगाने के बाद आपको ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसको आपको असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट आगे कर लेना है और वर्ब को कहां कर देना, हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर देना है। तो यू को आगे करेंगे, यू चेंजेबल होता है, सेकंड पर्सन है, कहां से चेंज करेंगे, मी से अभी सिखाया गया। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपको, ये आई बन जाएगा, और कैन का क्या बन जाता है बच्चों, कैन का बन जाता है कुड। जितने भी आपके मॉडल्स रहेंगे इसे कैन का कुड बनता है, मे का माइट बनता है, ठीक है, विल का वुड, सेल का शुड, मस्ट का मस्ट होता है। ठीक है, ये सब भी परिवर्तन होते हैं मॉडल में। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, आई कुड, और उसके बाद नॉट लगा देंगे, प्ले और टुडे, ये कुछ निकटतम सूचक शब्द रहेंगे, इनको भी क्या करना पड़ता है, आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे टुडे है, टुडे को यहां पे हम क्या लिख देंगे, दैट डे। ठीक है, तो कुछ निकट, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो कुछ हमारे निकटतम सूचक शब्द होते हैं, उनको भी हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहां पे कुछ लिख दे रहा हूं, निकटतम सूचक शब्द जो भी रहेंगे। जैसे यहां पे देखिए, जैसे नाव रहेगा, ये हमारे निकटता सूचक शब्द होते हैं। जैसे नाव रहेगा, नाव को क्या करना पड़ता है आपको, इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप, देन करेंगे। ये डायरेक्ट में रहेंगे, ये इनडायरेक्ट में हो जाते हैं। टुडे रहेगा, टुडे क्या करना पड़ता है आपको, दैट डे। दिस रहेगा, दिस को क्या करना पड़ता है आपको, दैट में ले जाना पड़ता है। दीज रहेगा, दीज को क्या करना पड़ता है आपको, दोज में करना पड़ता है। हियर को क्या करना पड़ता है आपको, देयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हियर को देयर करना पड़ता है। और जैसे टुमारो रहेगा, टुमारो क्या बन जाएगा आपका, द नेक्स्ट डे। और जैसे यस्टरडे रहेगा, यस्टरडे बन जाता है द प्रीवियस डे। ये कुछ आपके निकटतम सूचक शब्द हैं जो डायरेक्ट में ये रहेगा, ये डायरेक्ट वाला चीज है, ये डायरेक्ट वाला है, ये कहां बन जाता है आपका, इनडायरेक्ट में। इसको भी आपको याद करके रखना है कि नाउ का देन, टुडे का दैट डे, दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, एगो का बिफोर। तो ये भी आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो ये भी बेसिक परिवर्तन होता है, इसको भी आपको माइंड में क्या करना है, सेट करके रखना है। डायरेक्ट में ये रहेगा, जैसे यहाँ पे टुडे अभी आया था, टुडे, तो टुडे को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दैट डे कर दिया। ऐसे मान लीजिए टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे, इनडायरेक्ट में हमको जब बनाते समय करना पड़ेगा। तो इसको भी आप लोग क्या करना है, याद करके रखना है। आशा करता हूं कि जो हमने ये आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से मिलते हैं हम लोग, अगली वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हो वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर